हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है राज और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वार के बारे में। वर्ल्ड वार सबसे खतरनाक युद्ध था। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई और किस वजह से गंवाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो का सेशन। तो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। और जब उन्होंने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था तब उन्होंने कहा था रसिया को कि आप हमें 1 साल का खाना दे दीजिए और हम आपको पोलैंड दे देंगे। और जब रसिया ने ट्रेन से जब 1 साल का राशन उनके पास भेजा, तैसे ही उन जर्मन सैनिकों ने रसिया पर हमला कर दिया और खाना भी ले लिया और रसिया को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। तब रसिया अमेरिका ने एडोल्फ हिटलर के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दी। हालांकि एडोल्फ हिटलर की जर्मन सेना जाके बहुत बुरी तरीके से मार रही थी रसिया को और बहुत बुरी तरीके से रसिया को तबाह कर दिए थे। और एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी का था और वह जर्मन सैनिक भी रह चुका था और वह वर्ल्ड वार 1 में भी हिस्सा ले चुका था। और इसीलिए उसे सैनिक के दिलों की भावों के बारे में पता था और इसी का इस्तेमाल करके उसने लाखों जवानों को अपनी सेना में भर्ती करवाया और युद्ध छेड़ दिया। जर्मनी के युद्ध छेड़ने के बाद तुरंत ही ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसका कारण यह था कि जब दो महाशक्तियां यूरोप की आपस में टकराएंगी तब सीधी बात है कि यूरोप से ये बढ़ कर पूरी दुनिया में ही इस युद्ध के चर्चे होंगे और इसे ही हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वार 2। और इस वर्ल्ड वार 2 में 2 टीम बनाई गई थी, एलाइज और एक्सिस। ठीक है, ये दोनों टीमें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और भयानक थी। पहली टीम का नाम था एलाइज और दूसरी टीम का नाम था एक्सिस। और दोनों ही टीमों में बहुत ताकतवर देश थे। जहां एलाइज में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन जैसे देश और चाइना थे इतने ताकतवर। वहीं एक्सिस में मात्र 3 देश थे, जर्मनी, जापान और इटली। बस यही 3 थे और कोई नहीं था। और इसी के वजह से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया। इन लोगों के साथ और भी छोटे मोटे देश भी लड़ रहे थे, लेकिन उन सभी की बात नहीं होगी, वो सब अपने में आपस में लड़ रहे थे। और इस युद्ध में 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ में इकनॉमी डाउन हो गई और एडल्ट लड़के कम हो गए इस दुनिया पर। अब वैसा उस टाइम वैसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा। स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, यह तीनों देश उस समय न्यूट्रल थे, किसी के भी पक्ष में नहीं थे। दरअसल हिटलर जिन्हें अपना दुश्मन समझता था या यहूदियों को अपना दुश्मन, माथे पे कलंक समझता था, वह उन्हें मार देता था और इसी कारण से उसे नापसंद किया जाता था और भविष्य में उसे वर्ल्ड वार 2 का बहुत ही बड़ा दोषी माना जाता था कि हाँ इसी ने करवाया। वैसे तो उसी ने करवाया, लेकिन उसके करवाने की भी पीछे की वजह थी और वो वजह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में जानते कि उसने क्या क्या अन्याय किया। दरअसल वो यहूदियों को माथे पे कलंक इसलिए समझता था क्योंकि जब वो वर्ल्ड वार 1 के दौरान घायल पड़ा था तब एक यहूदी सैनिक ने ही उसके दुश्मन को बताया था कि देखो वहाँ पर वो जर्मन का सैनिक छुपा है, उसे जाके मार दो। और इसीलिए वह यहूदियों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था और वह उन्हें मारना चाहता था। और इसीलिए उसने
अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ मिलके एक ठो जेल बनवाया जिसमें उसने सभी यहूदियों को ले जाके डलवा दिया और उस जेल को उसने फाइनल सॉल्यूशन या तो हॉलकॉट भी उससे कहा जाता है। दरअसल ये सभी सुझाव उसे उसके आसपास के मंत्रियों ने बताया था कि हमें यह करने से उन्हें खाना पीना कुछ भी नहीं दिया जाएगा और इस तरह वो तड़प के मर जाएंगे और इसीलिए उसे उस जगह को हॉलकॉट मतलब जेल कहा जाता था और यह सबसे दर्दनाक घटना थी। चलिए तो आज हम लोग अब और आगे चलते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि इन लोगों को पे क्या पीड़ा होती थी। दरअसल इन लोगों को खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता था, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था और टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण यह मेंटली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और इसीलिए हिटलर को सबसे बड़ा दोषी माना जाता है। हालांकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान भारत का फ़ायदा हुआ था कि भारत के फ्रीडम फाइटर्स को मौका मिल गया था, इसीलिए हिटलर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहा जाता। और एक और बात बता देता हूँ, हिटलर ने स्वास्तिक का यूज़ किया था। स्वास्तिक को यूरोप में पाप माना जाता है अभी के टाइम पे। अब वो इसलिए क्योंकि स्वास्तिक पहले के टाइम पे बहुत ही अच्छा था, वह गुडनेस और वेल के लिए माना जाता था कि इसे रखना चाहिए। यह बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी, सब धर्म में इसे ऊंचा स्थान मिला है। हमारे हिंदू धर्म में भी इसे मिला है। लेकिन जब इसे नाज़ी सैनिकों और जर्मन सैनिकों का झंडा और चिन्ह बना दिया गया, तब से इसे वहाँ पर अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसी को हिटलर का साइन माना जाता है। हिटलर ने जब पेरिस पर कब्जा करा था तब उसने अपने सेनापति डायरिच बोन क्लोरिच को यह बोला था कि जो आईफल टावर है उस पर टाइम बम सेट कर दो ताकि वह आईफल टावर टूट के गिर जाए और सब कुछ तबाह हो जाए, जैसे ही एलाइड सेना आएगी तैसे ही। लेकिन एलाइड सेना आई, लेकिन उन्हें यह लगा कि शायद यह गलत है और इसीलिए उन्होंने टाइम बम को नहीं फोड़ा और जिसके कारण उन्हें द सेवियर ऑफ फ्रांस बोला जाता है या पेरिस, क्योंकि उन्होंने इसी के दौरान लाखों लोगों की ज़िंदगी सेव की थी। यह नाम उन्हें एलाइड सेना के तरफ से मिली थी ताकि उन्हें इन द फ्यूचर में सेवियर ऑफ द पेरिस बोला जाता है और यह आज भी हमारे बुकों में लिखा गया है। लेकिन एक और सवाल आता है कि आखिर अमेरिका ने बम क्यों गिराया जापान पे। बम गिराने का एक रीज़न भी था उसके पीछे का और वह रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। दरअसल जब हिटलर ने अपने दोस्त जापान से बोला था कि हमें एक अटैक करना चाहिए अमेरिका के बंदरगाह पर, जिसे हम लोग एयरक्राफ्ट या पोर्ट बोलते हैं, और उसका नाम था पिलर हार्बर, और उस पर उसने हमला करवाया था जिसमें 17,000 सैनिकों की जान चली गई। और इसी का गुस्सा लेकर अमेरिका ने अपना बदला लेने की सोची और उसने एक ऐसा बम बनाया जो उस समय किसी भी देश के पास नहीं था और उस टाइम हिटलर हार गया और तब उन्होंने एक अटैक प्लानिंग किया नागासाकी और हिरोशिमा पे। अपने एक एयरक्राफ्ट में एक बम को डाला जिसका नाम था द लिटिल बॉय और उसे ले जाके नागासाकी पर फेंक दिया और उसका नज़ारा कुछ ऐसा था जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने वाला हूँ।